आएगा। पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। एक बहुत ही बड़ा भाई सब बेइज्जती वाला मामला हमारा साथ हो चुका है फिर से अमेरिका में। मतलब हमारे बेचारा आर्मी चीफ गया हुआ है, मतलब कि उसके नसीब में भाई साहब क्या मतलब अमेरिका में बेइज्जती लिख दी गई है यार। पहले तो भाई अमेरिका ने बोल दिया कि भाई हमने परेड में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को नहीं बुलाया, और उधर से पाकिस्तानियों ने भाई साहब रोड पर आके अमेरिका में हमारे आर्मी चीफ की ऐसी बेइज्जती की कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो गया। तुम्हारी नेशन है क्या अच्छी है? हमारी नेशन तो फिर नेशन है ना, क्यों है ना भाई हमारी तो भीख मांगने में है, और ऐसे मौके पर इन्हें ऐसी चीजें अच्छी लगती है। देखो आज मोदी जी साइप्रस गए हैं, उधर मोदी जी का लेवल देखो। और हमारा जब जो भी है जैसा भी है भाई, तुम उसको इतना गंदा बेइज्जत कर वॉच करते किस तरह से किया है बेइज्जत, वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। इस वक्त तक बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं वाशिंगटन डीसी, और जो प्रोटेस्ट की जगह है वहां पर लोग अब पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम नहीं है। जब अमरीकी या इसराइली हुक्म आया, हमने हुकूमतें गिरा दी, वज़ीर आज़मों को जेल में डाला, किसी को लटका दिया। इसीलिए आज भी पाकिस्तान कायम है, वरना हमारा हाल भी शाम, इराक और लिबिया जैसा होता। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ की तरदीद की है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इनको इनवाइट नहीं किया गया। शुरुआत तो पाकिस्तानियों ने करी थी कि आसिम मुनीर जा रहे हैं, भेल आसिम मुनीर अजीम और शान शहनशाह, ये तो ड्रामा पाकिस्तानियों ने शुरू करा था। अब व्हाइट हाउस कह रहे कि हमने बुलाया नहीं। जो सड़क पे पाकिस्तानी है उसको भी पता चलना चाहिए कि आपका जो देश है वो यहूदियों की मदद कर रहा है। ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। हमारा प्रॉब्लम क्या है इजराइल के साथ? पैलेस्टाइन इज नॉट आवर प्रॉब्लम। हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, इजराइल इतना इंडिया के करीब हो गया, इंडिया की हेल्प कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वी शुड आल्सो हैव अ रिलेशनशिप विद इजराइल। पाकिस्तान कभी आजाद नहीं हुआ और हम बैरूनी ताकतों के गुलाम हैं, और कंपनी पाकिस्तान में सिर्फ बैरूनी ताकतों ने इसलिए रखी हुई है कि हमें लाइन हाजिर रखा जाए, एक लाइन में रखा जाए, हमें इधर उधर डिविएट ना करने दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर इस वक्त मौजूद है अमेरिका में, जहां पर अब कहा जा रहा था कि अमेरिका ने आसिम मुनीर को अपने आर्मी डे परेड के चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, और इसकी खुशी में आसिम मुनीर भी बिना कुछ सोचे समझे अमेरिका पहुंच गए। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद आसिम मुनीर की अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है, जहां पर अमेरिका ने आसिम मुनीर को चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका परेड में इनवाइट करने की बात को पूरी तरह से नकार रहा है, और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि हमने किसी भी फॉरेन कंट्री के आर्मी चीफ को अपने यहाँ परेड में नहीं बुलाया। और इसके बाद अब आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर उन्हें गालियां दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये एक फील्ड मार्शल डिक्टेटर है जो अपनी मनमानी के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। इसीलिए चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने इकट्ठे होकर एक बड़ा एहतजाज किया, सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठे हुए और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं, और ये मुतनाज़ दौरा इसलिए बन गया कि पहले कुछ टाउट्स और ये लोग जो है वो बड़े नारे लगा रहे थे, दावे कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब को इसलिए बुलवाया गया अमेरिका में क्योंकि आसिम मुनीर साहब से अमेरिका बहुत प्यार करता है। और जनाब वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री की 250वीं सालगिरह है, अमेरिकन फौज की 250वीं या 250वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है, और उस मौके के ऊपर ये परेड होने जा रही है, और उस परेड में आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया है। ये दावे किए गए। टाउट्स जो है ना वो गेम बड़ी चुक देते हैं पकड़ के, इतनी गेम चुकनी नहीं चाहिए, इजी रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि उनके दौरे का मकसद क्या है, बुलाया किसने है, वजह क्या है, ये चीज़ें भी सामने नहीं आई। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी, और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने,
कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ की तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया और उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। यार मुझे पता क्या लगता है प्रोड्यूसर, इन्होंने बुलाया था, अब इन्होंने कैंसिल कर दिया। दे हैव विथड्रॉन द इनविटेशन। जो हामिद मीर कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि भाई इनविटेशन इनको दिया और फिर वापस ले लिया कनाडा ने G7 का, यही तो बात कह रहे थे हामिद मीर। तो बेसिकली जो इंडियन हेड ऑफ स्टेट के साथ वो चाह रहे थे हो, वो पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट के साथ हो गया। हेड ऑफ स्टेट ना तो जरदारी है ना शहबाज शरीफ, हेड ऑफ स्टेट तो आसिम मुनीर है। तो भैया ये चीज हो गई है। मैं बता रहा हूँ इनको नहीं, इन्होंने बुलाया था क्योंकि देखो कहीं का भी मीडिया ऐसे फालतू में नहीं लिखेगा, मीडिया बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन अगर आप बोलो कि कोरा झूठ पैदा कर दिया कहीं से, नहीं। हाँ ये भी हो सकता है कि वहां से वर्बल, क्योंकि हर समय पहले वर्बली आपसे चेक करते हैं कि साहब आप आना चाह रहे हैं नहीं आना चाह रहे, आपकी तरफ से ओके है, प्रॉपर एक डिप्लोमेटिक रूट होता है जिसमें पहले वर्बली पूछते हैं फिर ऑफिशियल रिटन तौर पे इनविटेशन होता है, बट पहले फोन पे बात, क्योंकि ना किसी भी देश के लिए ये बड़ी चीज हो जाती है कि साहब आपने इनविटेशन दिया फिर वापस ले लिया, तो बेइज्जती समझी जाती है। हाँ तो ये बेइज्जती है। तो भाई साहब हमारे जो भी आर्मी चीफ है, हमारे पीएम, उसको आके बताना, बोलना चाहिए कि क्यों किया अमेरिका ने। हाँ ना भाई साहब, अगर चलो लेट्स सपोज बुलाया, उधर जाके बेइज्जत कर दिया, और पाकिस्तानी जनता, अबे सालों इतना ही पिछवाड़े में दम है तो पाकिस्तान में आके करो ना। साला मजहब ही आए ना भाई साहब, मजहब ही है। उधर खड़े हो के तुम हमारे आर्मी चीफ को उंगलियां दिखा रहे हो, हमारी आर्मी चीफ को गालियां दे रहे हो, एहतजाज कर रहे हो यार वहां पे चलो वो जैसा भी है गया हुआ है भाई साहब, वहां पर वो भाई हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे, एक अमेरिका बेइज्जत करे, एक तुम लगे हुए हो यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तेरा मोदी जी से सीखो पाकिस्तानी सुअर के बच्चों, गए देख लो 25 करोड़ के 25 करोड़ गधे हैं साले यहाँ पर। सैप्रस गए, सैप्रस में सारे यार देखो मोदी जी का एक लेवल अलग है, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग भारतीय जनता का प्यार देना बता रहे हैं। बिल्कुल क्या प्यार देते हैं, और इधर ये कंजर के बच्चे गालियां दे रहे। भाई हमारा पीएम जाता है गालियां, हमारा आर्मी चीफ जा रहा है गालियां। अबे क्या बनाया हुआ है तुम लोगों ने? दुनिया खड़े होके अंग्रेज वहां से गुजरते होंगे, वो साले तुम पे हंसते होंगे कि क्या कुत्ते किस्म के ये लोग हैं कि भाई साहब इनका एक ऑफिशियल आया हुआ है, इनको रिप्रेजेंट करो, उसी को गालियां दे रहे हैं। सालों पिछवाड़े में इतना ही दम है, पाकिस्तान में आके करो ना यार। दुनिया में अगर ये अच्छे होते हैं तो इनके धक्के मार के दूसरे कंट्री से निकाला ही नहीं जाता ना, इनको धक्के मार मार के जहाज बार बार के, ये चीज है कि गंदे लोग हैं, ये गंदे है ना। कोई एक बंदा इस देश में सीधा हो ना तो तब बात, हमारी आवाम गंदी। चलो हमारे पॉलिटिशियंस गंदे हैं तो भाई तुम तो सीधे हो ना, हमारे पॉलिटिशियंस ज्यादा गंदे तो ये हैं हरामखोर, ये पाकिस्तानी लोग। बिल्कुल 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 वजह तुम्हारी बात बिल्कुल यार, ये तो गलत है भाई। तुम भाई तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है, कराओ टिकट, जहाज भर भर के पाकिस्तान में आओ, इधर खड़े हो, मैं तब बोलूंगा तुम भाई माई के लाल हो जो यहाँ पे खड़े होके तुम एहतजाज कर रहे हो। हाँ बिल्कुल भाई साहब, तुम लोग उधर लगे हो यार, इंटरनेशनल भेजे, तुम अपने आप को भी साथ कर रहे हो, पाकिस्तान को भी कर रहे हो। गोरे भी सोचते होंगे कि ये कौन लोग हैं वो यार, ये उनको पता पाकिस्तानी है, वो जहां पर भी ऐसी बकचोदी चल रही होती है ना, उनको पता लग जाता है पाकिस्तानी है, आंखें अंदर भी बोलता ही गुजरते हैं पाकिस्तानी कंजर लगे यार। ये सारे भीख मांगने वाले हैं, ये दूसरे देश में ऐसा ही काम करते हैं साले। एक तो बेइज्जतियों पे बेइज्जतियां हो रही हैं और एक पाकिस्तानी भी बेइज्जतियां कर रहे हैं। बिल्कुल वाकई। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते